ओम शांति। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष आज का तीव्र पुरुषार्थ के लिए क्लास है। जो आने वाले समय, जो तपस्या का आने वाला समय है, 1 जनवरी से 18 जनवरी तक विशेष हम क्या पुरुषार्थ करें, क्योंकि अब वो पुरुषार्थ नहीं करना जो हम शुरू से करते आए कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। कई लोग एक ही तरह से योग करते हैं कि और फिर कहते हैं कि मेरा तो योग ही नहीं लगता, 5 मिनट 10 मिनट भी एकाग्र नहीं होते। तो बाबा ने हम सभी को योगी जीवन बना करके दिया है कि बच्चे अपने आप से बातें करना सीखो। जब समय मिले ना तो अपने आप से पूछो कि आज बाबा मुझे भगवान ना मिलता, मेरा बाबा ना मिलता, तो आज बाबा मुझे मिल गया, इतना श्रेष्ठ पवित्र जीवन दे दिया। कलयुग में रहते हुए भी आज मेरा जीवन इतना चिंता मुक्त, इतना श्रेष्ठ बना दिया। उसके लिए बाबा का दिल से और बहुत प्यार से शुक्रिया करो, क्योंकि ये समय, इस संगम का इतना श्रेष्ठ समय है। कहते नहीं कि हम उस पॉइंट पर स्थित हैं, सबसे ऊंची चोटी जो संगम का समय है। ऐसे समय में अपने आप को यदि श्रेष्ठ नहीं बना पाए, अपने आप को यदि परिपक्व नहीं कर पाए, तो फिर हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली दुनिया में और कोई नहीं होगा। जो भगवान ने हमें बेफिक्र स्थिति बना दी, हर घर, हर परिवार, हर व्यक्ति एक तरफ भय है, कल क्या होगा कोई भरोसा नहीं, भयभीत है। परंतु बाबा ने कहा ये भव सागर है, ये भय का सागर है। और बाबा के बच्चे क्या समझते हैं, सभी माताएं भाई क्या समझते हैं अपने आप को कि हम क्या है, निर्भय हैं, कोई भय नहीं, क्योंकि बाबा ने अपने बच्चों को भय मुक्त बना दिया है। जानते हैं आत्मा अमर, अजर अमर अविनाशी है। अगर इस शरीर भी जाएगा तो भी आत्मा बाबा की याद से पुण्य की पूंजी साथ लेकर के जाएगी और बहुत अच्छे पाठ में जाएगी, क्योंकि वो तो कभी मरती जलती कटती नहीं है। ज्ञान कितना ऊंचा दिया है। यदि ये ज्ञान सदा स्मृति में है तो जो मौत का सबसे बड़ा भय है वो भी समाप्त हो जाएगा। आप सब देखते हैं 2-3 साल से कितना भय का वातावरण बन गया है। कहते कि इनसे समीप नहीं जाना, इनसे हाथ नहीं मिलाना, इनसे बात नहीं करना, कौन क्या कर दे। तमाम बीमारियां, जो युद्ध के नज़ारे दिख रहे हैं, ऐसे प्रकृति की जो आपदाएं आ रही हैं, तो ऐसे समय में लोग कितना भयभीत हैं, सोचो। लेकिन बाबा ने हम सभी बच्चों को भय से मुक्त कर दिया कि बच्चे ये जो कुछ होने वाला है ये तो कल पहले हुआ था और वो हो रहा है और होना ही है, क्योंकि ये कल्याणकारी है। यदि ऐसा नहीं होगा तो स्वर्ग की स्थापना भी कैसे हो सकती है। तो इतना भय का वातावरण बन गया है। परंतु बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा संबंध, कनेक्शन जुटा हुआ है किससे, उस परम सत्ता परमात्मा से, क्योंकि तुम्हें कोई भी विघ्न अब टच नहीं कर सकता है। इसलिए भय करने की कोई आवश्यकता नहीं, निर्भय होकर के, क्योंकि जब हम उससे कनेक्शन करेंगे, बाबा ने इतना सुंदर श्रेष्ठ योगी जीवन दिया, पवित्र बना दिया, योगी बना दिया, बेफिक्र बना दिया, चिंता मुक्त बना दिया, भय मुक्त बना दिया, दुखों के संसार में रहते हुए दुखों से मुक्त कर दिया। बाबा ने कहा कि दुख की लहर भी मेरे बच्चों के पास नहीं आ सकती है, दुख धाम से निकाल दिया।
इतना श्रेष्ठ भाग्य हमारा उस भाग्य विधाता ने दिया। देखो, कल ही बाबा ने मुरली में कहा था कि बच्चे, ये सारी चिंताएं, सारे बोझ मुझे सौंप दो और तुम भय से मुक्त हो जाओ। बाबा ने कहा, यदि एक भी आंसू आया तो फेल माना जाएगा। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन एक आंसू ना निकले, नहीं तो बाबा ने कहा कि फेल होंगे। बाबा ने कहा, खुशी और नशे में रहो तो बाबा तुम्हारी हर पल मदद करेगा। न कल की चिंता, न काल की चिंता, न धन की चिंता, न साधनों की चिंता। भगवान के बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि खिलाने वाला अंत समय तक खिलाएगा। इसलिए बाबा ने कहा, ज्यादा ना आसक्तियां, न ज्यादा इच्छाएं। दो रोटी खिलाने के लिए भगवान बंधा हुआ है। अगर किसी बच्चे ने रोज बाबा को प्यार से भोग खिलाया है, भोग लगा करके खिलाया खाया है, तो बाबा ने कहा उसको भूखा कभी नहीं सोने देगा। तो यहां भी यदि खाने लायक नहीं होगा तो भी बाबा ने कहा सूक्ष्म पतन में बुला करके खिलाएगा। इसलिए बाबा ने कहा, ध्यान दो, निश्चिंत रहो, बेफिक्र बादशाह बनो। और इस भाग्य का अंदर अंदर चिंतन करो, कितना श्रेष्ठ भाग्य है, कितना महान भाग्य है जो भगवान ने हमारी डोर अपने हाथ में ले ली है। ये योगी जीवन की पहली निशानी है कि हर आत्मा अपने भाग्य के चिंतन से और उस नशे से और कुछ खुशी में रहे। ज्ञान का चिंतन, भाग्य का चिंतन, और सबसे बड़ी भाग्य की बात तो कि हम भगवान से वार्तालाप करते हैं, बाबा से वार्तालाप करते हैं। सभी भाई बहने तो करते ही होंगे बाबा से बात। जो भी करते हों योग में, वो हमें जरूर एक बार बताएं, तो उससे हमें भी लगेगा कि नहीं, बाबा के सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चे, भाग्यशाली बच्चे अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। एक माता अपना अनुभव सुना रही थी और वो बता रही थी कि मैं तो ऐसे बात करती हूँ कि बाबा, आपने मुझे बहुत धक्के खिलाए, बहुत ढूंढा मैंने आपको, अब मिले हो आप हमें, इसलिए अब हम गिन गिन करके आपसे हिसाब लेंगे। तो ऐसे बातें करो, बड़े प्यार से अपने दिल की गहराई से उससे बात करो कि बाबा, सचमुच आप मिले, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। क्योंकि ये समय सचमुच एक एक सेकंड यदि बीत रहा है, ये लौट करके नहीं आएगा। और जब इस समय, जब अंतिम समय की दौड़ होगी, चारों तरफ हाहाकार होगा, चारों तरफ जब दुनिया में लोग भाग दौड़ करेंगे, उस समय पर ऐसा ना हो कि हम भी उस लाइन में लग जाएं, हमें ना पछताना पड़े, क्योंकि हमने जाना पहचाना सब कुछ पाकर भी यदि उससे नहीं पाया तो बहुत पश्चाताप होगा। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारे पड़ोसी ही, तुम्हारे रिश्तेदार ही कहेंगे कि तुमने प्रभु को पहचान करके भी यदि इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं कर पाया, तुमने लोगों की बातों को ध्यान दे करके, उनकी बातें सुन करके, उनके ताने सुन करके अपनी श्रीमत को श्रेष्ठ नहीं बना पाया, अपनी धारणा को इतना पावरफुल नहीं बना पाया, उस समय बहुत पश्चाताप होगा। ऐसे भयानक समय में, ऐसे विकराल समय को आने से पहले स्वयं को हमें परिपक्व बनाना है, स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है, तभी हम उस श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। तो बाबा कितना सुंदर ज्ञान हम सभी बच्चों को देते हैं, जिसका बाबा ने कहा इस फर्ज से कोई रिश्ता नहीं होगा। माना जो देह अभिमान से न्यारा रहता है,
अपनी देही अभिमानी स्थिति में रहता है, तो बाबा ने कहा वही लाइट की स्थिति और वही फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर सकता है, जिसमें कोई चिंता नहीं, कोई जवाबदारी नहीं, कोई भी भारीपन अंदर ना रहे, बहुत हल्के। बाबा ने कहा था कि जितना हल्के लाइटनेस बनोगे, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत टाइटनेस है, बहुत जिम्मेवारियां, बहुत भारीपन बढ़ता जा रहा है, तमोगुणी वातावरण है, इतनी महंगाई बढ़ रही, इतना बेकार, बुराइयां, भ्रष्टाचार, और उसके बीच में यदि मेरा बच्चा, बाबा का बच्चा, संबंधों में, संकल्पों में, बोलचाल में बहुत हल्कापन है, तो उसके हल्केपन का प्रभाव लोगों को पड़ेगा कि जहां सारी दुनिया इतनी दुख, बेचैनी में जी रही है, अंदर अंदर घुट रही है, वहां पर ये लोग कितने न्यारे रहते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, कुछ भी हो जाए। तो वही हल्कापन, बाबा ने कहा, अंतिम समय में तुम्हें पास कर देगा, और यही बहुत बड़ा प्रभाव होगा, और इसी से बाबा की प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि यही वो हल्कापन, यही वो फरिश्तापन है। जितना हल्केपन रहेंगे, न्यारे रहेंगे कि मैं आत्मा, क्योंकि आत्मा कितनी हल्की रहती है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि अंतिम समय में मैं बच्चों को पलकों पर बिठा करके ले जाऊंगा, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई समस्या नहीं, ऐसी बाबा ने कहा है। वो कब होगा? जब हम उसकी श्रीमत पर चलेंगे, उसकी बात को मानेंगे, क्योंकि किसको ले जाएगा बाबा? जरा भी भारीपन नहीं होगा। अगर भारीपन होगा तो पलकों पर नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि भारीपन, भारी चीज कैसे पलकों पर बैठ सकती है? इसलिए आप सब उस भारीपन को, जो जवाबदारियां हैं, बहुत प्यार से, सच्चे दिल से एक कागज पर लिखो, और बाबा के कमरे में जाओ, और बाबा को दिल से सौंप दो कि बाबा आप इसे संभालो, मुझे अब कोई मतलब नहीं, आपकी जिम्मेवारी है, आप समझो, आप जानो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जवाबदारी आपकी है, मैं क्यों लूं? क्योंकि मैं आपका बच्चा हूं। तो इस प्रकार से इस रूहानी यात्रा में हम अपने सारे बोझ उसको सौंपेंगे, तो सचमुच उस तीव्र पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेंगे। नहीं तो वही बाबा ने कहा नहीं कि बच्चे, पश्चाताप की भी दो प्रकार की लाइन लगेंगी। एक वो जिन्होंने बाबा को नहीं पहचाना, वो तो पश्चाताप करेंगे ही। एक वो जिन्होंने भगवान को पहचान करके भी और फिर वो पुरुषार्थ नहीं कर पाया, तो वो तो बहुत पश्चाताप करेंगे ही। इसलिए विशेष विशेष सभी भाई बहनें इस पुरुषार्थ को करें, और अपनी उस तीव्र गति को, उस तीव्र स्थिति को, उस अशरीरी स्थिति को, उस अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करें। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति।